हेलो एवरीवन, आप सभी को आशा आइडल कुकिंग में स्वागत है। तो आज हम तैयार करेंगे कई तरह की मछली की रेसिपी जो आप बहुत ही आसानी से तैयार कर सके और बहुत ही सिंपल तरीक़ा से हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करती हूँ। देखिए, हमने मछली को बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर ले लिया और मछली के जब तक सफ़ेद पानी नहीं निकले तब तक हम धोते रहे। तो धोते धोते जब इसके सफ़ेद पानी निकाले तब हमने धोना बंद कर दिया और ये मछली बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर हमने ले लिया। तो यहाँ पर देखिए, प्याज ले लिया और उसके साथ तुरई ले लिया। तुरई के साथ हम तैयार करेंगे टेंगरा मछली को और उसके पहले हमें तुरई को साफ़ कर ले लेना है। तो देखिए, हम पिलर से इसी तरह तुरई को साफ़ कर ले लेंगे। तो बहुत ही आसानी से तुरई की छिलका भी इसी तरह हमने निकाल लिया। तो सारे तुरई को हम इसी तरह छील कर ले लेंगे। तो देखिए, इसी तरह हमने साफ़ कर ले लिया और इन सारी चीज़ों को हम पानी में डाल देंगे। तो मछली, तुरई और प्याज को फिर से हम धो लेंगे, क्योंकि हमने पहले से ही कहा मछली को जितना आप धो लेंगे उतनी ही ये स्वादिष्ट बनेंगे। मछली अच्छी तरह से साफ़ नहीं होंगे तो मछली की बदबू आएंगे और खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसी तरह हम तुरई को भी काट रही हूँ। आप अपनी मनपसंद शेप से काट सकती हो। तो हमने 4 टुकड़े कर 20-20 में इसी तरह टुकड़े कर ले लिए। प्याज को भी हमने काट कर ले लिया। तो आधा प्याज हम तुरई में इसी तरह मछली के साथ रखे और आधा प्याज प्लेट में हमने एक साइड में रखे। तो इसी तरह हम मछली और तुरई को पैन में रख रही हूँ, क्योंकि हमें फिर से धोकर ले लेना है। तो देखिए, मछली को हमने बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ कर ले लिया। उसके साथ तुरई को भी हमने साफ़ कर ले लिया। मछली और तुरई को अलग किया। इसी तरह प्याज भी हमने मछली के ऊपर डाल दिया। स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ हम इसमें, और उसके साथ ये भुना कुटा हुआ जीरा पाउडर और भुना कुटा हुआ धनिया पाउडर भी हम इसमें डाल देंगे इसी तरह। उसके साथ ये हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर हम यहाँ पर डाल देंगे। तो साथ ही साथ में हम यहाँ पर हरी मिर्च भी चीरा लगा कर डाल दिया। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। और इन सारी चीज़ों को हम एक बार मिला लेती हूँ और इसमें 2 चम्मच के करीब सरसों के तेल हम डाल देंगे। तेल डालकर बहुत ही अच्छी तरह से हमें इसी तरह मिला लेना है। तो जितने अच्छी तरह से ये मिक्स होंगे उतनी ही ये स्वादिष्ट बनेंगे। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, पानी डाल देंगे। तो पानी ना ठंडा होंगे ना गर्म होंगे, नॉर्मल पानी ही हम डाल दिया इसमें। पानी कितना हमें डालना है, मछली के ऊपर तक। तो इसी तरह देखिए, मछली के ऊपर तक हमने पानी डाल दिया। तुरई भी पानी छोड़ देंगे, तो इसीलिए इतना पानी ही काफ़ी है, ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे। तो मछली भी बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे, तुरई भी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने तेल गर्म होने के लिए रखे। 3 से 4 चम्मच के करीब तेल होंगे यहाँ पर। तो प्याज आधा जो अलग कर रखे थे वो डाल अच्छी तरह से इसे ब्राउन कर हमें भून लेना है। तो बहुत ही ब्राउन कर भून लेना है, तब भी इसके फ्लेवर बहुत ही प्यारा सा आ जाएंगे। तो देखिए, बहुत ही ब्राउन हो गई। अब हम इन मछली और तुरई को डाल देंगे। तो डालकर हम इसे तुरंत कवर कर देंगे इसी तरह, ताकि इसके जो एरोमा है बाहर ना निकले, मछली में ही समा जाए और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। तो इसी तरह हमने 2 मिनट रखी। 2 मिनट बाद हम इसे हिला देंगे। तो मछली को हमने बहुत ही अच्छी तरह से तेल और प्याज के साथ इसी तरह हिला डुला कर दे दिया। हिला डुला कर देने के बाद इसी तरह कवर कर 10 मिनट हमने पका लिया। पकाने के बाद फिर से हम हल्के हाथों से इसी तरह हम हिला देंगे एक बार। और इसमें ढेर सारा ग्रेवी है, अभी तक ये नहीं पके, इसके ग्रेवी और भी हमें सुखाना है, तब भी ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। तो फ्लेम हमने हाई रखी। हाई फ्लेम में ही मछली को पकाना है, नहीं तो मछली गल जाएंगे, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगे खाने में। तो देखिए, 5 मिनट फिर से हमने पका ली और ये ग्रेवी भी सूख गई, आधा हो गई। और भुना कुटा हुआ जीरा थोड़ा सा हम डाल रही हूँ, ताकि ये खाने में और भी स्वादिष्ट लगे। तो इसलिए थोड़ा सा भुना कुटा हुआ जीरा पाउडर डालने के बाद इसे हम हल्के हाथों से मिला दिया और कवर कर 2 मिनट इसी तरह रखे। तो 2 मिनट बाद देखिए, ये ठंडा हो गई और आपको हम नज़दीक से दिखा रही हूँ, इस तरह से बनी। और इसे हम डिश आउट कर रही हूँ। तो देखिए, मछली एक भी टूटे नहीं, साबुत मछली है। इस तरह से आप मछली और किसी भी सब्ज़ी के साथ तैयार कर सकती हो और इंजॉय कर सकती हो गरम गरम चावल के साथ। हमने तो तुरई के साथ इसे तैयार किया। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी मछली कारी बन के तैयार। तो आज हम तैयार करने जा रही हूँ हिल्सा फिश कारी, और इसे तैयार करना बहुत ही आसान है और कम से कम मसाला से ये तैयार किया जाती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करती हूँ। यहाँ पर हमने 500 ग्राम हिल्सा फिश ले लिया
तो मछली को अच्छी तरह से धोकर साफ कर ले लिया और यहाँ पर 2 चम्मच सरसों को हम दरदरा पाउडर कर ले लेंगे। तो देखिए ये पाउडर हो गई और इसमें हम प्याज और हरी मिर्च डाल देंगे। तो एक प्याज को हमने मोटा कर काट कर ले लिया, वो डाल दिया, हरी मिर्च डाल दिया, स्वाद अनुसार नमक, धनिया जीरा की पाउडर 1 चम्मच हमने डाल दिया और डाल देंगे ये लाल मिर्च पाउडर। तो तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। हल्दी पाउडर डाल दिया और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर बहुत ही फाइन पेस्ट तैयार कर ले लेंगे। तो देखिए कितना स्मूथ हो गई और ये परफेक्ट पेस्ट मसाला के बनके तैयार हुए। और इन सारे मसाला को हम मछली में डाल देंगे। तो हमने सारे मसाला को डाल दिया और बहुत ही अच्छी तरह से मसाला के साथ मछली को हम इसी तरह मिला लेंगे और एक साइड में रखेंगे थोड़ी देर के लिए। तो देखिए तेल गरम हो गई, इसमें हम एक प्याज को अच्छी तरह से पतला कर काट कर इसी तरह भून रही हूँ। तो बहुत ही अच्छी तरह ब्राउन को भून कर लेना है। तो हमने अच्छी तरह से भुनाई कर ले लिया और इसे प्लेट में निकाल लिया। तो इसे एक साइड में रखेंगे और एक एक कर सारे मछली को हम तेल में इसी तरह डाल देंगे। तो सारे मछली को डालकर हम कबार कर इसे फ्राई कर ले लेंगे 2 मिनट के लिए। तो अब हम इसे पलट देंगे, बहुत ही हल्की हाथों से हमें पलट देना है, नहीं तो मछली टूट जाएंगे। तो इसी तरह सारे मछली को हम तो पलटने के बाद हम इसमें वो फ्राई किए हुए अनियन जो है यानी प्याज, वो प्याज हम इसमें डालकर फिर से 2 मिनट के लिए हम इसी तरह फ्राई कर ले लेंगे। तो बहुत ही अच्छी तरह से ये दोनों साइड में फ्राई हो गई। अब हम उबले हुए गर्म पानी डाल रही हूँ। तो बहुत ही अच्छी तरह से तो मछली को हम हिला देंगे। तो इसी तरह मछली को हिलाएंगे, मछली टूटेंगे भी नहीं। अब हम कवर कर इसे हम पका लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। तो हाई फ्लेम में हमने पका रही हूँ। तो देखिए इसकी ग्रेवी कम हो गई। अब हम इसमें फिर से पानी डाल देंगे। तो आधा कप के करीब हमने उबले हुए गर्म पानी डाल दिया। जितना आपको ग्रेवी चाहिए वही हिसाब से पानी डालिए। तो चम्मच चलाकर हम इसे अलट पलट कर रही हूँ क्योंकि ग्रेवी ज़्यादा है, मछली अभी टूटेंगे नहीं। तो अब हम इसमें फ्लेवर के लिए हरी मिर्च डाल रही हूँ। तो हरी मिर्च ये तीखा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सिर्फ स्वाद लाएंगे। तो कवर कर 10 से 12 मिनट फिर से हमने पका लिया। तो ये मछली बहुत ही सॉफ्ट और नरम होती है, तो इसलिए ज़्यादा समय भी नहीं लगती पकड़ने में। और ये देखिए बनके तैयार हुए, एक भी मछली नहीं टूटे, बहुत ही साबुत है और ये मछली बनके भी तैयार हुए। तो इसे हम आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ। तो देखिए बहुत ही यमी लग रही है, अभी तक गर्म है, इसके बबल्स आ रही है। तो अब हम गैस बंद कर दिया और डिश आउट कर रही हूँ। और इसी तरह आप तैयार कीजिए और गरम गरम चावल के साथ भी एंजॉय कर सकती हो। ये करने जा रही हूँ नदी की मछली। और इस मछली को हम बहुत ही अच्छी तरह से धो लिया, पहले काट लिया, काटने के बाद साफ़ सुथरा कर ले लिया। तो बहुत ही अच्छी तरह से मछली को धो लीजिए, नहीं तो ये खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगे, मछली की बदबू आए। तो मछली तैयार करने के बाद इस तरह से बनी। और इसके ग्रेवी देखिए, ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है। तो चले रेसिपी शुरू करती हूँ। सरसों मछली बनाएंगे हम। तो इसके लिए यहाँ पर सरसों ले लिया। तो 1 चम्मच भरकर हमने सरसों ले लिया। बहुत ही कम मसाला में तैयार करेंगे। थोड़ा सा प्याज डाल दिया और देखिए बस थोड़ा सा ही धनिया जीरा की पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और मिर्च हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया और कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर। तो इन सारे चीज़ों को हम एक साथ मिलाकर पेस्ट कर ले लेंगे। थोड़ा सा पानी भी डाल दिया। तो पानी डालकर हमने बहुत ही अच्छी तरह से पेस्ट तैयार कर ले लिया। अब हम इन सारे चीज़ों को मछली के ऊपर डाल देंगे। तो डालने के बाद हम बहुत ही अच्छी तरह से मछली के साथ इन मसाला को कोट कर ले लेंगे इसी तरह। तो कोट कर इसे एक साइड में रखेंगे। और यहाँ पर देखिए पैन हमने गैस पर चढ़ा दिया और पैन भी गर्म हो गई। उसमें सरसों की तेल थोड़ा सा डाल दिया और उसमें प्याज डालकर अच्छी तरह से हम भून लेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से हमें भुनाई करना है, इसके कलर भी चेंज हो गई। अब हम इन सारे मछली को डाल देंगे मसाला के साथ। सारे मछली को डालने के बाद हमें इसे अलट पलट कर इसी तरह हिला देना है और थोड़ी देर के लिए इसे हमें हाई फ्लेम में पका भी लेना है इसी तरह से। और प्लेट में जो मसाला लगे हुए थे उसमें थोड़ा पानी डालकर वो पानी भी डाल दिया और इसी तरह अलट पलट कर हम इसे कवर कर देंगे और कवर कर थोड़ी देर के लिए हाई फ्लेम में हम पका लेंगे। तो मछली को हमेशा हाई फ्लेम में ही पकाइए, तब भी मछली स्वादिष्ट बनती है। तो इसी तरह मछली को हम पलट देंगे
ताकि दूसरे साइड में भी मसाला के साथ अच्छी तरह से मछली कोट हो जाए और बहुत ही स्वादिष्ट बने। और इसे कवर कर फिर से थोड़ी देर के लिए हमने पका लिया। तो उबले हुए गर्म पानी ही हमेशा डालिए, ठंडा पानी बिल्कुल भी मत डालिए। तो हमने 1 गिलास के करीब पानी डाल दिया। ग्रेवी आपको जितना चाहिए वही हिसाब से पानी डालिए। तो हमने पानी डाल दिया और इसे हल्के हाथों से इसी तरह हिला दिया। अब हम इसे कवर कर इसकी ग्रेवी जब आधा हो जाएंगे तब तक हम इसे पका लेंगे। तो देखिए ये मछली बनके तैयारी हुए लगभग। अब हम इसमें भुना कुटा हुआ जीरा थोड़ा सा डाल रही हूँ, 2 से 3 चुटकी के करीब होंगे। तो ये डालने से तो बहुत ही टेस्टी बनती है मछली की करी। और इसी तरह हम जीरा को ग्रेवी के साथ मिला लिया और एक भी मछली नहीं टूटे। देखिए बहुत ही साबुत मछली है। तो बिना टूटे हुए मछली को आप इस तरह से तैयार कर सकती है। जितने भी सॉफ्ट मछली हो ना क्यों, एक भी मछली नहीं टूटेंगे। तो इसी तरह आप तैयार कीजिए और इसे कवर कर गैस बंद कर दिया। और ठंडा होने के बाद देखिए इस तरह से बने। और ये दिखने में तो बहुत ही लाजवाब लग रही है। रियली ये बहुत ही ऑसम बना था और ये खाने में तो बहुत ही लाजवाब है। आप ज़रूर इसी तरह तैयार कीजिए एक दिन और इन्जॉय कीजिए। अच्छा शेयर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आर मछली की भुना तैयार किया और इसे तैयार करना तो बहुत ही आसान है और इसकी स्वाद तो लाजवाब है। चलिए रेसिपी शुरू करती हूँ। यहाँ पर देखिए हमने क्या क्या ले लिया। तो देखिए मछली को हमने अच्छी तरह से काट कर धोकर ले लिया और यहाँ पर हरी मिर्च को चीरा लगा ले लिया और प्याज भी हमने ले लिया। तो इन सारी चीज़ों को एक साइड में रख देती हूँ और यहाँ पर सरसों की तेल डाल दिया। तेल गर्म हो जाने पर हम उसमें डाल देंगे प्याज और प्याज को डालने के बाद साथ ही साथ हम ये हरी मिर्च भी डाल देंगे। तो हरी मिर्च को डालने के बाद बहुत ही अच्छी तरह से प्याज मिर्च को हमें इसी तरह भून लेना है। फ्लेम हमने मीडियम रखी, मीडियम फ्लेम में ही हमें भून लेना है। तो इसी तरह अलट पलट कर भूनते भूनते ये थोड़ा सॉफ्ट भी हो गई और साइड से ये थोड़ा ब्राउन भी हो रही है। देखिए तो प्याज की भुनाई होगी और ज़्यादा भुनाई हम नहीं करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, नहीं तो ये ज़्यादा भुनाई हो जाएंगे और जब मसाला डालेंगे वो भी जल जाएंगे, खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो देखिए पानी डालने के बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। नमक डालने के बाद लाल मिर्च पाउडर और उसके साथ हल्दी पाउडर हम डाल देंगे। हल्दी पाउडर डालने के बाद ये धनिया की पाउडर और थोड़ा सा भुना कुटा हुआ जीरा पाउडर डाल दिया और इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद हमें इसे कवर कर थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देना है हमें। तो देखिए हमने इसे कवर कर दिया और थोड़ी देर बाद हम इसे इसी तरह हिला देंगे। तो सारे तेल ऊपर आ गई और पानी भी सूख गई। इसी तरह अलट पलट कर भुनने के बाद इसमें हमने 1 कप पानी डाल दिया और इसे कवर कर देंगे। तो प्याज को मसाला को बहुत ही अच्छी तरह से पका लेना है, तभी ये करी जो बनेंगे बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। तो इसी तरह अलट पलट कर भून रही हूँ। इसमें ढेर सारा पानी है तो अभी तक ये मसाला पके नहीं है। प्याज भी सब अच्छी तरह से नहीं हुए, प्याज को भी हमें गला लेना है। तो ज़्यादा नहीं गलेंगे तो इसे कवर कर देंगे। फिर से हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में हम पका लेंगे और ये पानी भी थोड़ा सूख जाएंगे और तेल सारा ऊपर आ जाएंगे। तो देखिए ये पानी थोड़ा सूख गई और तेल सारी ऊपर आ गई। इसी तरह हम हिला रही हूँ। तो हिलाने के बाद हमें इसी तरह 1 मिनट के करीब अलट पलट कर भून लेना है। तो अब हम एक एक कर ये सारे मछली डाल देंगे। तो ये फ्रेश मछली है, नदी की मछली है। मछली को बहुत ही अच्छी तरह से हमने साफ़ कर ले लिया। मछली अच्छी तरह से साफ़ नहीं होंगे तो खाने में ज़रूर बदबू आएंगे। जितना भी आप अदरक लहसुन डाल देना तब भी ये स्वादिष्ट बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, सिर्फ बदबू ही आएंगे। तो मछली को जब अच्छी तरह से धो लेंगे तब इसके बदबू बिल्कुल भी नहीं आएंगे। बिना अदरक लहसुन के ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। तो मछली के यही खासियत है, मछली को बहुत ही अच्छी तरह से साफ कर लीजिए, उसके बाद उसे पकाइए। तो देखिए हमने मछली को मसाला के साथ बहुत ही अच्छी तरह से कोट कर ले लिया। इसी तरह
और मछली को हमें अलट पलट कर देना है। जो भुना प्याज है, प्याज के साथ इसी तरह लपट लेना है, तभी तो ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। तो इसी तरह हमें भूनते रहना भी है और अलट पलट कर देना भी है। तो इसे कवर कर 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में हम पका लेंगे। तो 2-3 मिनट बाद देखिए पानी सारे सूख गई, जितना तेल है सारे ऊपर आ गई। और इसमें हम पानी डाल देंगे, उबले हुए गर्म पानी 1 कप हमने डाल दिया। हल्की हाथों से हमें इसी तरह हिला देना है। तो हमने इसे कवर कर दिया और फिर से 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम में हम पका लेंगे। तो मछली को बहुत ही अच्छी तरह से पकाइए, तब भी ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और देखिए मछली की जो पानी है वो सूख गई, फिर से हमने पानी डाल दिया। तो उबले हुए गर्म पानी ही है ये। तो पानी डालने के बाद पैन को पकड़कर हम इसी तरह हिला दिया और इसे कवर कर इसके जो ग्रेवी है आधा होने तक हम इसे पका लेंगे। तो देखिए इसके ग्रेवी आधा हो गई और मछली ऊपर आ गई ग्रेवी के ऊपर। तो ये बनके तैयार हुए। आपको हम उठाकर दिखा दें कि एक भी मछली नहीं टूटे, साबुत मछली है इसी तरह। तो देखिए मछली बिल्कुल भी नहीं टूटे। जब आप इस तरह से मछली तैयार करेंगे, साबुत ही रहेंगे, बिल्कुल भी मछली टूटेंगे नहीं और मछली के स्वाद तो लाजवाब होंगे। आप ज़रूर इस तरह से तैयार कीजिए और गर्मा गर्म चावल के साथ इस मछली को एंजॉय कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल में पहली बार आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो देखिए आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ मछली ठंडा होने के बाद। तो फिर मिलेंगे इसी तरह के इजी और हेल्दी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।